नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का दहन वीडियो के बाद आज हम रंगों वाली होली यानी कि दुल्हनी का वीडियो लेकर आए हैं। होली का दहन पूर्णिमा के दिन शाम को किया जाता है और अगले दिन सुबह से ही दुल्हनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग बड़ी होली या दुल्हनी भी कहते हैं। सुबह उठते ही लोग रंग गुलाल से एक दूसरे को हैप्पी होली बोलते हैं और यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को अपने गले लगा लेते हैं और रंगों से खुशियां बिखेरते हुए एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं और होली का यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, होली हमारे भारतवर्ष का प्रचलित त्यौहार है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो होली है वह हमारे देश का एक बड़ा ही प्रचलित त्यौहार है, क्योंकि यह ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्यौहार अपने तरीके से मनाया जाता है। हरियाणा में दोस्तों होली बहुत ही हंसी मजाक के साथ मनाई जाती है। बड़े ही मज़ेदार होली हमारे हरियाणा में मनाई जाती है। पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उनको कोड़े मारती हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी होली एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। उत्तर प्रदेश में होली बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो बरसाने की लठ मार होली की, तो बरसाने की लठ मार होली तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लोग मेलों दूर से चलकर आते हैं और कई महीने पहले ही होली का त्यौहार देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से अपने अपने प्रस्थानों से अपने रिजर्वेशन करा लेते हैं और ताकि समय पर होली का त्यौहार देख सके। तो दोस्तों, जो बरसाने की लठ मार होली है वह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। दोस्तों, लठ मार होली कब शुरू हुई, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि लठ मार होली भगवान कृष्ण के समय से ही शुरू हो गई थी। लठमार होली भगवान कृष्ण के समय से ही आरंभ हो गई थी। हुआ यूं कि भगवान कृष्ण अपने कुछ ग्वाले साथियों के साथ बरसाना जाया करते थे और वे राधा रानी और उनकी सखियों के साथ हंसी ठिठोली करते थे, जिससे राधा रानी क्रोध में कान्हा जी व ग्वालों के पीछे छड़ी लेकर अपनी सखियों के साथ दौड़ती थी और उनको भगाने की कोशिश करती थी, लेकिन वे मानते नहीं थे। बहुत ही हंसी मजाक होता था। तो तभी से ये लठमार होली का आरंभ हो गया। बरसाने व ब्रज में 1-1.5 महीना पहले ही लठमार होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। और दोस्तों, लठमार होली में बहुत ही फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। जो लठमार होली है दोस्तों, उसका निमंत्रण बरसाना के लोग एक दिन पहले नंदगांव और ब्रजगांव में दे जाते हैं और अगले दिन लठमार होली खेली जाती है। इसी तरह से नंदगांव और ब्रज के लोग बरसाना वाले लोगों को ये इसका इनविटेशन देकर आते हैं और फिर अगले दिन धूमधाम से लठमार होली का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, लठमार होली होती क्या है? लठमार होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ किया करते थे और ग्वाले ग्वालिनों के साथ किया करते थे। तो इसी तरह से आज भी वहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है। आज भी वहाँ के लोग महिलाओं के साथ हंसी ठिठोली करते हैं और जो महिलाएं हैं वे उन पर लठ मारती हैं, लठ बरसाती हैं और वे अपना बचाव करते हैं। एक टोकरे की शेप में होता है, वो अपने सिर के ऊपर ढक लेते हैं और इस तरह से अपना बचाव करते हैं। तो दोस्तों, लठमार होली के अलावा भी हमारे देश में एक होली खेली जाती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, फूलों की होली। दोस्तों, फूलों की होली भी हमारे भारतवर्ष में खेली जाती है और इसका प्रचलन बहुत पहले से ही है। भगवान के साथ मंदिर में और वैसे भी आयोजन करते हैं फूलों की होली का। लोग अपने अपने तरीके से फूलों की होली खेलते हैं। होली से अगले दिन, जिस दिन होली रंगों वाली होली होती है, तो उस दिन सुबह सुबह लोग मंदिरों में जाते हैं, अपना पूजा अनुष्ठान करते हैं और उसके बाद फूलों से एक दूसरे के ऊपर फूल डालते हुए होली खेलते। पहले वे भगवान के साथ होली खेलते हैं। जी हाँ, जिस तरह से भगवान कृष्ण होली खेला करते थे, इसी तरह से वे एक दूसरे के ऊपर फूल डालते हुए होली खेलते हैं।
और इसके बाद आपस में फूल डालते हैं और ये बड़ी ही रोमांचक होती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत मज़ा आता है इस तरह की होली खेलने में। और ये भारतवर्ष में कई जगह पर मनाई जाती है। और जैसे कि ब्रज में, नंदगांव में फूलों की होली फेमस है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जैसे आपको बताया है कि ब्रज की बरसाने की लठमार होली, फूलों की होली बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों ब्रज के लोग और बरसाने के लोग होली खेलने के लिए बहुत ही साफ सुथरे रंग का प्रयोग करते हैं। और बरसाने के लोग नंदगांव में इन पुरुषों को हुरियारे कहते हैं और लेडीज़ जो होती है महिलाएं उनको हुरियारी कहते हैं। रंग में कोई मिलावट न हो इसलिए टेसू के फूलों से रंगों को तैयार किया जाता है। यह महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ यहाँ पर होली खेली जाती है। लोग मानते हैं कि आज भी राधा रानी और कान्हा जी बरसाना के इस रंग में रंग जाते हैं। और दोस्तों यह परंपरा आज भी प्रचलित है। जिस तरह से भगवान कृष्ण के समय में होली खेली जाती थी, आज भी वहाँ पर इसी तरह से होली खेली जाती है। और सभी का विश्वास है कि राधा रानी जी और कान्हा जी, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण आज भी होली के पर्व पर लोगों के बीच किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें तो फूलों की होली की, फूलों का रंग, जैसे ही फूलों का खुमार चढ़ता है लोगों पर तो बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ वे इस रंग में रंग जाते हैं। और रसिया गायन का आयोजन किया जाता है। राधा रानी के और भगवान कृष्ण के गीतों के साथ अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। राधा रानी की सखियां बरसाना स्थित राधा रानी के महल में इस बार भी राधा रानी की सखियां गुलाल लेकर कान्हा जी के गांव नंदगांव जाएंगी और होली खेलने का निमंत्रण देंगी। यह गुलाल नंदगांव के गोस्वामी समाज में वितरित किया जाता है। तब नंद भवन में राधा रानी की सखियों के साथ धूमधाम से फाग महोत्सव होता है। और इस महोत्सव में गोस्वामी समाज के स्थानीय लोग और राधा रानी की सखियां होली गीतों पर नृत्य करते हैं। और लोग राधा रानी की सखियों को आदर के साथ विदा किया जाता है। सखियां बरसाने के श्रीजी महल यानी कि लाडली जी या राधा रानी के मंदिर में जाकर होली निमंत्रण को स्वीकार किए जाने की सूचना देती हैं। इसी के साथ एक गांव का हरकारा राधा रानी के निवास पर जाकर उन्हें निमंत्रण स्वीकार किए जाने की बधाई देता है। और इसी के साथ उसी नंदगांव में होली खेलने के लिए